नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर जिस प्रकार सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए जश्न मना रही है, इसके विपरीत आम जनमानस में सरकार के कामकाज और नीतियों को लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है या इसकी धरातली सच्चाई क्या है, इसकी एक वानगी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यह वानगी है 23 मार्च को शहीद दिवस के दिन श्रीनगर गढ़वाल के नगर निगम के सभागार में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की एक बैठक का यह दृश्य सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर जो धरातली सच्चाई है उसकी हकीकत इससे जाहिर हो रही है। इस बैठक में प्रदेश भर के दूर दराज के शाखाओं से आए लगभग 100 पेंशनर्स ने इस बैठक में शिरकत करी और राज्य के 1.5 लाख पेंशनर्स के हितों के प्रति सरकार के रवैये की एक गहन समीक्षा इस बैठक में हुई और निष्कर्ष ये निकाला गया कि सरकार पेंशनर्स के हित के एकदम विपरीत चल रही है। इस बैठक में जिस प्रकार बुजुर्ग पेंशनर्स ने सरकार के कामकाज और नीतियों को खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए एक सरकार के खिलाफ आर पार के आंदोलन की रणनीति तय करी, उससे इस बात का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धामी सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर प्रदेश के 1.5 लाख पेंशनर्स में कितनी खुशी है और कितनी नाराज़गी है। इस बैठक का एक संक्षिप्त दृश्य आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, कृपया देखें। उनकी पीड़ा को भी आपको उठाना होगा। साथियों, 2005 के बाद इस गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन बंद कर दी। अरे वाह खुदा, अपने आप दो हम एक से भी जुदा, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। और साथियों, मैं आज मंच के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। 2005 के बाद जो हमारे सम्मानित साथी, देखिए आज क्या हो रहा है। अरे आइए, हमारी अंदर की बात है साथियों, ये तो हमारी देवभूमि है, इसमें कुछ कम हमने कर्म अच्छे किए होंगे, हमारी देवी देवता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा होगा। नहीं तो आज क्या हो रहा है साथियों कि आज अपना खून भी करने लगा कमाल, माँ बाप को बोझ समझ करके घर से रहा निकाल। ये तो हालत जब है कि जब हम पेंशन पा रहे हैं, 1 लाख पा रहे हैं, 80,000 पर, लेकिन 2005 के बाद सेवानिवृत्त होंगे और उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो उनका स्थान साथियों घर में कहां होगा? ये आपको सोचना होगा, ये आपको विचार करना होगा। मैं अपने प्रदेश कार्यकारिणी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी सबसे पहले यहाँ पर एक पेंशन की रैली हुई थी, क्योंकि हमें मानना यह है कि श्रीनगर हमारे उत्तराखंड राज्य का नहीं, उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है, नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको ये प्रकरण में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये नहीं साथियों गोल्डन कार्ड वाली बात, गोल्डन कार्ड वाली बात की कोई आपकी समस्या नहीं है। अरे हमें मिल रहा है, हम जमा कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम कभी भी बीमार ना पड़े और हमारा पैसा कटता रहे, ताकि वो हमारा पैसा हमारे सम्मानित साथी जो बीमार होते हैं उसके काम आ जाए। और ये सबसे बड़ा दान होगा साथियों, इसको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पैसा एक मेरे साथी के उसमें लग रहा है, इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। रही साथियों गोल्डन कार्ड की समस्या की बात, ये तो आपको मानना पड़ेगा दोस्तों कि ये सरकार न जनता की सरकार है, न कर्मचारियों की भी सरकार है, न पेंशनरों की सरकार है। आपने देखा आपका संगठन लगातार, मैं बच्ची सिंह रावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लगातार शासन के प्रशासन के संपर्क में है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार
जिस समय हमारा 30 जून वाला और 31 दिसंबर वाला शासनादेश था, माननीय रतूड़ी जी के साथ में हमारे अध्यक्ष मोदी जी भी थे, उनके साथ हम मिले। उन्होंने वादा किया था कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में शासनादेश हो जाएगा उसी समय हम इसका शासनादेश कर देंगे। लेकिन साथियों, आज दुर्भाग्य की बात है, हमारे शासन में, हमारे उत्तराखंड शासन में, हमारे सचिवालय में ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके कान तक हमारी आवाज नहीं जाती, और वो सरकार के नुमाइंदे बने बैठे हैं। गंगा प्रसाद जी कहते हैं जब हमसे मिले, अरे मान्यवर, आपने तो हमें कहा था कि 30 जून और 31 दिसंबर का शासनादेश जैसे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा उसी के आधार पर करेंगे, आपने क्यों 2023 से किया है? कि कहते हैं कि नहीं सरकार, अब 2006 से तो वो उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, वो करता रहे, हमने माने। अरे आपने पहले शासनादेश क्यों माने? तो इसलिए साथियों, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। अगर करना है तो आपको करना है। अब इससे पहले हमारे सम्मानित साथी ने बताया, चुनाव के सिवाय, वोट की चोट देने के सिवाय इन कोई रास्ता आपके पास में नहीं है। दोस्तों, ये आपको ठानना होगा। जिस प्रकार से श्रीनगर की जनता ने आज हमारी महापौर को निर्विरोध और अलग से, उनको जो है किसी पार्टी की नहीं थी, निर्दलीय को चुनाव चुन करके जो अभी हमारे बीच में, इसका मैं शिक्षा सुधारण देता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की महापौर होती, आपके बीच कभी ना आती, मैं बता देना चाहता हूं। तो साथियों, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि आपका गवर्नमेंट पेंशनर संगठन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अग्रणी संगठन है। आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य के सबसे अच्छे और सबसे सस्ते सदस्य हो। उसके बाद अपने संगठन पर विश्वास करना होगा, उसके बाद अपने पदाधिकारियों पर विश्वास करना होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि संगठन का काम है प्रयास करना। संगठन के हस्ताक्षर से शासनादेश नहीं होता, और प्रयास करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और जितने भी मंचासीन पदाधिकारी हैं, मैं जनपद देहरादून का अध्यक्ष हूं, हमारे माननीय हमारे दीपचंद शर्मा जी सचिव बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं कि प्रति हफ्ते ये शासन में जाते हैं और अनुरोध भी करते हैं, लेकिन साथियों, शासन में सुनने वाला कोई नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले हम अपने सचिव महोदय जी और आनंद वर्धन जी से मिले, आनंद श्रीवास्तव जी से मिले। उनके सामने हमने रखा कि मान्यवर, हमारे 31,750 पेंशनर्स इस गोल्डन कार्ड से बाहर हैं, आप उनको क्यों नहीं रखना चाहते? तो बिल्कुल उनकी भाषा वही कि जी आप कोर्ट में चले गए। अरे कोर्ट में जाने का सबका अधिकार है, जिस प्रकार से सच बोलने का सबको अधिकार है, झूठ बोलने का अधिकार भी सबको है। हम चले गए तो आपसे क्या लिया हमने? अरे जो चला गया, लेकिन इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? तब उन्होंने ये बात मानी। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 27-28 तारीख हमारे धन सिंह रावत जी ने हमें समय दे रखा है, और सरकार से प्रस्ताव बन के चला गया है कि जो हमारे सम्मानित साथी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए दोबारा विकल्प 30 मार्च तक खुल जाएगा। ये उन्होंने हमसे वादा किया है, और 28 और 29 को हम उनसे मिलेंगे। दोस्तों, रही उसकी बात, समस्या तो आपकी, मैं बताऊं कि इतने सुंदर चेहरे, बड़ी खुशी हो रही है, इतने स्वस्थ चेहरे यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। आप सभी इस धन्यवाद के पात्र हैं, उत्तेजना के पात्र हैं कि आपने इस बैठक में आकर के अपनी गरिमामयी उपस्थिति